रूस के विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि मॉस्को अपनी परमाणु नीति में बदलाव कर रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पश्चिमी देश उसे उकसा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या करीब 5,889 है, जिनको मिसाइल, पनडुब्बी और विमान से लॉन्च किया जा सकता है। तो वहीं पुतिन कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दे चुके हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 5,889 मिसाइल, पनडुब्बी और विमानों से लॉन्चिंग इनसे संभव है। तो देखिए, इस बीच खार्किव से लेकर कीव तक रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। हर रोज रूसी सेना 3 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि रूस अब जल्द ही यूक्रेन का सरेंडर कराकर युद्ध खत्म करा देना चाहता है, जबकि कुर्स्क पर कब्जा करके ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। लेकिन कुर्स्क में रूस ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। इसी तरह बेलगोरोद में भी रूस ने जाल बिछा दिया है। अब यूक्रेन बड़े संकट में घिर गया है। कुर्स्क और बेलगोरोद में आगे बढ़े या फिर अपने उन हिस्सों को बचाए जहां रूसी सैनिक कब्जा जमाने की तैयारी कर चुके हैं। कुर्स्क जीतने का जश्न 25 दिन ही जारी रहा। अब यूक्रेन कुर्स्क में फंस गया है। रूस ने अपनी पहली चाल चली, अभी पूरी घेराबंदी बाकी है। अभी से यूक्रेनी सैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन पर रूस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें यूक्रेन फंसकर छटपटाने लगा। कुर्स्क में रूस के सामने यूक्रेन का ब्लूप्रिंट अब नाकाम साबित होने लगा है। यूक्रेनी सैनिकों के सामने कुर्स्क में अब एक नया संकट पैदा हो गया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाने का रूट ब्लॉक हो चुका है। नेटो भी रूस में घुसकर मदद नहीं पहुंचा सकता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि रूस उसी ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा है जिसके जरिए यूक्रेन ने कुर्स्क में घुसपैठ की। अब रूस ने अपने सैनिकों को तेजी से कीव की तरफ बढ़ाया, जिससे यूक्रेन के सामने डोनबास के बाद दूसरे इलाकों को खोने का डर पैदा हो गया। कुर्स्क में पूरी ताकत लगा रहे यूक्रेन पर जहां रूस हवाई हमले कर रहा है, वहीं उसने डोनबास से आगे कुराखोवस्की और प्रोकोवस्की में अपने सैनिक भेज दिए हैं। यानी रूस अब तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है। कुराखोवस्क और पोक्रोवस्क में भीषण जंग हो रही है। डोनेस्क बॉर्डर पर 2 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा हो चुका है और इसके बाद करीब करीब अब पूरा डोनेस्क रूस के कब्जे में आ चुका है। डोनेस्क के बाद कीव की तरफ रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं और रास्ता बनाने के लिए रूसी जेट मदद कर रहे हैं। अभी वेस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ते रूसी सैनिकों को कई जगह यूक्रेन के सैनिकों से सामना करना पड़ रहा है। अभी प्रोकोवस्क और कुराखोवस्क में जबरदस्त जंग चल रही है। इसके अलावा क्रिवी रीह, निप्रोपेट्रोवस्क और निकोलेव पर भी रूस ने हमले करके यूक्रेन को दहला दिया है। खार्किव के इस शहर में आग लग गई है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों के यहां गिरने की खबर है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।